हो गई है 28 जून और टाइम हो रहा है तकरीबन 9:30 और 12:30 की फ़्लाइट है। तो ये है एयरपोर्ट बस। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, पिछली वीडियो में आप देखेंगे कि जिस तरह इस्तांबुल एयरपोर्ट के लिए बसेज़ हैं, इसी तरह यहाँ भी हवा एयरपोर्ट करके कहलाती है। ये हवा एयरपोर्ट को हवा कुछ ऐसा कहते हैं। और इसका जो कार्ड है वो है 1.30 आप कार्ड लेते हैं। बाकू, ये है वो कार्ड, बाकू कार्ड कहलाता है ये। और इस कार्ड को आप लेंगे, इसमें जो फेयर लगता है वो 60 सेंट लगता है, यानी कि ऑलमोस्ट 70 इसमें रिमेनिंग रहेंगे अभी। तो ये कार्ड आप आते वक्त भी ले लेंगे तो उसको अपने पास संभाल के रखें। ये आप वापसी में भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 60 उसमें यूज़ होंगे, अगर उसमें कुछ कम हो जाए तो फिर आप उसमें टॉप अप करा लें कार्ड के वहीं। और ये मिलती है, जो बस मिलती है, इसका जो स्टॉप है ये सिटी सेंटर में है। 28 में मॉल जो मैंने दिखाया पहले, उसी के पास ये स्टॉप है। तो अभी ये कि वापसी है, अभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। जो मैंने आपको भी बताया था कि मैं बस में जो आया, तो उसके बाद अभी ये हैदर अलीयेव एयरपोर्ट बाकू है और यहाँ से फ़्लाइट है, जर्नी थी ये कंप्लीट हो गई है। और ये 10 जून को कराची से मैं निकला था और तकरीबन 11-12 दिन इस्तांबुल में रहा, फिर 7 दिन बाकू में। और बहुत ही अच्छा मतलब टूर रहा तुर्की का भी, स्पेशली क्योंकि तुर्की में थोड़ा सा ये था कि दूसरी जगहों को भी देखने का मौका मिला इस्तांबुल के अलावा, क्योंकि इस्तांबुल एक पूरी बहुत ही जैसे कहते हैं हिस्टोरिकल सिटी है और वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल सिटी इन द वर्ल्ड। और मतलब मेरे पास वो नहीं है वर्ड्स के। इस्तांबुल और तुर्की का टूर मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत ही हर चीज़ बहुत अच्छी थी। इसके बाद फिर मैं निकला था 21 को इस्तांबुल से निकला था और 7 दिन के लिए बाकू का टूर था अज़रबैजान का। जो 7 दिन मेरे ख्याल में यहाँ के लिए 4 से 5 दिन इनफ है बाकू को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि बाकू मेन सिटी है। इसके अलावा शेकी है यहाँ पे, वो थोड़ा दूर है, गबाला वगैरह है। मैंने एक टूर भी मतलब ग्रुप के साथ किया है, वो भी आगे वीडियोस में आप देखेंगे। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कब मतलब आएगी, लेकिन ये कि मैं इसको अपने पूरे टूर को यहाँ समराइज़ कर रहा हूँ मतलब, और ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टूर था ये बहुत ही अच्छा रहा और बहुत मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से। और मतलब जिसे कहते हैं कि एक टूर को जब बंदा स्टार्ट करता है तो उसकी फीलिंग्स अलग होती हैं और यही सोच रहा होता है कि मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें मतलब एक्सप्लोर करनी है, क्या है, कहाँ जाना है, कैसे। और लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाता है, जैसे अभी जर्नी कंप्लीट हो गई 19 दिन की, तो उसके बाद फिर अब मैं इतना अपने आपको मतलब रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि, और मुझे बड़ी होप्स हैं इस सीरीज़ से, तुर्की प्लस अज़रबैजान बाकू। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है और यही ऑलवेज़ रहती है कि आप मेरे मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, स्पेशली उनके साथ जो ट्रैवल से रिलेटेड लोग हैं, जो ट्रैवल को मतलब पसंद करते हैं और मतलब ट्रैवल करना चाहते हैं, तो अपनी नॉलेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही मतलब सूटेबल मतलब ट्रैवल ब्लॉगिंग से लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मेरी ट्रैवल ब्लॉगिंग भी इसी से है कि रिलेटेड के जितना भी मतलब ट्रैवल किया है वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, एक्सप्लोर भी किया है, और जो भी चीज़ें मतलब एक फेस करता है किसी कंट्री में जाके, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो आपसे बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। और आने वाला देखें अब इसके बाद इस टूर के बाद कहाँ का कुछ हैं जहन में, कुछ कंट्रीज़ हैं जो पहले भी थी और कुछ वीज़ा के प्रोसेस हैं जो जाके वहाँ पर कंप्लीट करके फिर वहाँ की नेक्स्ट जर्नीज़ होंगी। ये है थोड़ा सा प्रेशन यहाँ के, क्योंकि यहाँ पर अराइवल और डिपार्चर का जो जब हम आए थे अराइवल, तो वो भी बाकू का यहीं से हम निकले थे और डिपार्चर भी यहीं से। तो आई होप चलें। अभी ये तुर्किश एयरलाइन से ही इस्तांबुल की फ़्लाइट है जो तकरीबन 2 घंटे 25 मिनट, उसके बाद इस्तांबुल से कराची के लिए वो 5 घंटे का वहाँ लेओवर टाइम है इस्तांबुल में। उसके बाद तकरीबन 6 घंटे की 5 घंटे 50 मिनट की फ़्लाइट है इस्तांबुल टू कराची। ये है बाकू का ड्यूटी फ्री शॉप। और अभी बस सारी चीज़ें तो हो गई, चेक इन वगैरह भी हो गया, सब गेट की तरफ रवानगी।
बाकू एयरपोर्ट ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब एक नॉर्मल एयरपोर्ट है। इसमें टर्मिनल 1 है और टर्मिनल 2 है। 1 जो है वो डिपार्चर अराइवल इंटरनेशनल है, 2 मेरे ख़्याल में डोमेस्टिक के लिए, क्योंकि जो बस आती है स्टॉप से वो पहले टर्मिनल 2 जाती है, उसके बाद वो टर्मिनल 1 पे आती है। और उसका फेयर बहुत बता दिया मैंने आपको, 0.60 मनात है, यानी कि 60 सेंट तकरीबन जो होते हैं। और इसके अलावा डिस्टेंस जो है वो सिटी सेंटर से तकरीबन 35-40 मिनट तकरीबन लगते हैं आपको पहुंचने में। और बहुत मतलब इजी है, और बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं कि जो बस रूट जो है वो बहुत इजी है, सिटी सेंटर से ही मिल जाती है बस, आपको सीधी आराम से पहुंचा देती है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। वरना डिस्टेंस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपके पास टाइमिंग और ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इन सब चीज़ों का बहुत वो ख्याल करें। इसके अलावा ये है कि यहाँ पे जो है तुर्किश एयरलाइंस का जो वो है काउंटर, उस पर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले ये लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, और तकरीबन अभी मेरा कंप्लीट हो गया है। और गेट नंबर है 5, डिपार्चर लाउंज ऑफ बाकू एयरपोर्ट, हैदर अलीयेव एयरपोर्ट। यहाँ से कतर एयरवेज़ और फ्लाई दुबई, तुर्किश एयरलाइंस, ये सब जाती हैं इस्तांबुल और दुबई, दोहा। अब तुर्किश एयरलाइन की फ्लाइट में बैठ गए, तकरीबन आधा घंटा हो गया जहाज़ फ्लाइट आते में। विंडो सीट नहीं मिली थी दोनों से, और रिक्वेस्ट मैंने इधर भी की थी लेकिन नहीं मिल रही। एयरक्राफ्ट है ये 737-900 तुर्किश एयरलाइंस। ये ऑलमोस्ट 200 पैसेंजर्स तक है, ये बहुत अच्छा जहाज़ है। फीचर्स वही हैं, लेकिन ये एयरक्राफ्ट है नए।